नमस्कार। आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जहां हिंदू महानकों की शिक्षा और मदरसा एक साथ दिखाई देते हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के कई बड़े समाज सुधारक, लेखक और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक अपनी शुरुआती पढ़ाई मदरसों से करते थे। नंबर 1, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने बचपन में मदरसे से अरबी और फारसी सीखी। नंबर 2, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल नवजागरण के स्तंभ रहे। उन्होंने मदरसे से फारसी की शिक्षा हासिल की और आगे चलकर संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के महाज्ञानी बने। नंबर 3, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने भी मदरसाई पद्धति में फारसी पढ़ी, जिसका असर उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। नंबर 4, रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता। इनके शुरुआती अध्ययन में भी मदरसाई ढंग से पढ़ाई जाने वाली फारसी, उर्दू जैसी भाषाएं शामिल थी। इन महानायकों ने साबित कर दिया कि भारत की शिक्षा कभी एक दिशा में सीमित नहीं रही। यह वह धरती है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ज्ञान लेते हुए एक दूसरे से सीखते रहे हैं। वक्त बदला, समाज बदला, लेकिन मदरसों की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज भी देश के लाखों बच्चे, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों के मदरसे में बुनियादी शिक्षा, भाषा और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। कई राज्य सरकारें अब मदरसे में आधुनिक शिक्षा, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। नई पीढ़ी के कई मदरसे मॉडर्न मदरसा मॉडल पर चल रहा है, जहां शिक्षा मात्र धार्मिक नहीं बल्कि रोजगार और स्किल आधारित भी होने लगी है। हालांकि कुछ मदरसे आज भी संसाधनों, आधुनिक सुविधाओं और सरकारी मदद के अभाव से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वे शिक्षा की एक निरंतर धारा बनाए हुए हैं। आज जब समाज को बांटने की कोशिश बढ़ रही है, तब इतिहास हमें यही सिखाता है कि भारत की असली ताकत हमेशा से साझी संस्कृति और साझा शिक्षा है। धर्म बदल सकता है, लेकिन शिक्षा की रोशनी वह हमेशा इंसानों को आगे ही ले जाती है, पीछे नहीं रखती। इस वीडियो से आप कितना समझते हैं जिस तरह से पूरे भारत में और देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, राजनीति से काफी लोग प्रेरित भी हो रहे हैं, गंदी राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में आपस में बंटवारा हो रहा है, जिस तरह से भाईचारा बिगड़ रहा है आपस में। इससे आप क्या समझते हैं, इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेंगे। और अगर कुछ ऐसा विशेष कार्यक्रम चलाना हो, या फिर अगर आपको लगे कि कुछ ऐसा स्टोरी है जिसे हमें दिखाना है, तो जरूर उस चीज को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज। आंखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आंख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।